सवी ने बचाया रजत को एक भयंकर एक्सीडेंट से और इस एक्सीडेंट से सवी बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। तो यहाँ पे रजत को सवी से प्यार हो जाता है। उसके दिल में जो भी सवी को लेकर कड़वाहट थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अब यहाँ पे हम सब तो देख ही रहे हैं दोस्तों किस तरह से सवी और रजत की सगाई हो रही है और वो दोनों शादी करने वाले हैं और साथ ही में सवी को भी अपने पास लेके आने वाले हैं शादी के बाद। गुम है किसी के प्यार में का आगे आने वाला एपिसोड तो हम सब देखने वाले हैं किस तरह से सवी और रजत के शादी वाला सीक्वेंस हम सबको देखने को मिल रहा है। सवी और रजत की शादी देखकर हर्ष गुजराल तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और ऐसे में वो नहीं चाहता कि सवी की कस्टडी रजत को मिले। ऐसे में अब हर्ष गुजराल बनाने वाला है बड़ा प्लान और भेजने वाला है गुंडों को सवी और रजत के शादी में। लेकिन ये काम किसी भी एंगल से जानबूझ के किया हुआ काम नहीं लगना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट लगना चाहिए। और इसी तरीके से हर्ष गुजराल प्लान बना लेता है और उन गुंडों को इसी प्लान पे अमल करने के लिए कह देता है और फिर वो गुंडे रजत को फॉलो करते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ एक बार उन्हें मौका मिल भी जाता है कि वो रजत पे हमला कर दे, क्योंकि रजत एक मीटिंग के लिए लेट हो रहा होता है और वो काफ़ी देर से घर आता है। ऐसे में उन गुंडों को मौका मिल जाता है रजत पे हमला करने का। जैसे ही मीटिंग खत्म होने के बाद जल्दबाजी में रजत घर जा रहा होता है तभी वो गुंडे रजत पे हमला कर देते हैं। लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त वहाँ पे सवी भी मौजूद होती है। ऐसे में सवी उन गुंडों को अच्छा सबक सिखाते हुए नजर आने वाली है और यहाँ पे उन गुंडों को सबक सिखाते सिखाते सवी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है। सवी रजत को तो बचा लेती है लेकिन खुद को नहीं बचा पाती और सवी को इस तरह घायल देखकर रजत पूरी तरह से घबरा जाता है। यहाँ पे रजत को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हो पाता है, यकीन नहीं हो पाता है कि सवी ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई है। यहाँ पे तुरंत रजत सवी को हॉस्पिटल लेके भागता है जहाँ पे डॉक्टर कह देते हैं कि सवी की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। ऐसे में हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद रजत की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि इन सभी का जिम्मेदार वो खुद को मान लेता है कि उसी की वजह से सभी की आज ये हालत है। और यहाँ पे डॉक्टर से कह देता है रजत कि आपको जितने पैसे लगेंगे उतने लगा लीजिए और आप सभी को अच्छे से अच्छे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाइए और जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। जैसे ही रजत ये सारी बातें करते हैं तो वहाँ से डॉक्टर सभी का इलाज करने के लिए निकल जाते हैं। सभी को ऐसे देखकर रजत को एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब रजत अपनी माँ भाग्यश्री को कॉल कर लेता है। जो भी कुछ हुआ है वो सारी बातें अपनी माँ भाग्यश्री को बता देता है और कह देता है कि आप सभी के परिवार वालों को भी बता दें। जैसे ही ये सब कुछ पता लगता है ऐसे में भाग्यश्री तुरंत भागते हुए जाती है। ईशा और शांतनु सभी घर वालों को ये सब बता देती है। ये सारी बातें सुनने के बाद सभी और रजत का परिवार हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जैसे ही ईशा और शांतनु हॉस्पिटल आते हैं तो रजत से पूछते हैं आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। रजत सारी सच्चाई बता देता है। ऐसे में लंबा इलाज चलने के बाद सभी को होश आ जाता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और यही सब होने के बाद रजत के दिल में सभी के लिए फीलिंग जागने लगती है। रजत के दिल में सभी के लिए कुछ फीलिंग्स आती है लेकिन वो सभी को नहीं बताता, वो बस अपने दिल में ही रखता है। वैसे दोस्तों हम सब तो देख ही रहे हैं किस तरह से सवी और रजत की शादी की रस्में चल रही है, लेकिन रजत के दिल में सवी के लिए प्यार पनप रहा है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या रजत शादी से पहले सवी को अपने प्यार का इजहार कर देगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही न्यू अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।